आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिलेमोन की पत्री। नए नियम में इब्रानियों की पत्री से पहले फिलेमोन की पत्री, लेटर टू फिलेमोन, फिलेमोन की पत्री। और बाइबल की छोटी पत्रियों में से एक पत्री है ये। और कई बार छोटी पत्रियां जो होती हैं हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, या उनको छोटा देख के कई बार हम जल्दी पढ़ के ख़त्म करके आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो जो बातें आई हैं वो सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब फिलेमोन की पत्री में हम आते हैं और फिलेमोन की पत्री को जब पढ़ते हैं तो ये एक ऐसी पत्री है जो बाइबल की बाकी पत्रियों से काफी फर्क है। बाइबल में जो ज्यादातर पत्री जो पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को लिखी है, और पतरस ने, यूहन्ना ने जिन बातों को पत्रियों में लिख के डाला है वो ज्यादातर विश्वासियों के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए है। लेकिन जब हम फिलेमोन की पत्री में आते हैं तो फिलेमोन की पत्री जो है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर है, व्यक्तिगत संबंध के ऊपर है। और उससे हमको न केवल वो व्यक्तिगत संबंध पता पड़ता है, लेकिन प्रभु के एक व्यक्ति का कैरेक्टर पता पड़ता है। परमेश्वर के एक चुने हुए लोग का या एक विश्वासी का कैरेक्टर हमको समझ में आता है कि प्रभु में आने के बाद क्या क्या चीजें किस रीति से काम करती हैं। तो ये पत्री जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध पे है। सुसमाचार की सेवकाई के ऊपर है कि कैसे सुसमाचार की सेवकाई जो है हर हालत में, हर परिस्थितियों में की जाती है या एक विश्वासी को करना चाहिए। तीसरी बात, ये पत्री जो है नम्रता और दीनता को बताती है कि प्रभु का जन या प्रभु में आया हुआ विश्वासी जो है उसके जीवन में नम्रता और दीनता कितनी मायने रखती है। और उसके बाद परमेश्वर के लोगों को अपनाने के विषय में उस प्रेम को बताती है कि परमेश्वर के लोग जो हैं किस प्रकार एक दूसरे प्रभु के लोगों से प्रेम करें। तो इन चार बातों पे ये पुस्तक जो है, ये लेटर जो है वो आधारित है। पर्सनल रिलेशनशिप पे, सुसमाचार की सेवकाई हर परिस्थिति में, नम्रता दीनता में, और परमेश्वर के लोगों को अपनाना या परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक एक संबंध को बताती है। तो सबसे पहले हम इसकी पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। एक ही अध्याय है, 25 आयत हैं इसके अंदर, और पहली 3 आयत बाइबल में जब हम आते हैं तो सबसे छोटी 2 पत्रियां नए नियम में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? यहूदा और दूसरी फिलेमोन। और दोनों के अंदर कितनी आयतें हैं, कभी आपने सोचा है, देखा है? दोनों में अध्याय कितने हैं? एक। और आयतें कितनी हैं? देखो यहूदा में कितनी है? हाँ, इसलिए मैंने खुलवाया क्योंकि कई बार हम जब सुनते हैं वचन, और कई बार ऐसे कई लोग बोलते हैं कि यहूदा सबसे छोटी पत्री बाइबल में, कई लोग बोलते हैं फिलेमोन सबसे छोटी पत्री बाइबल में। इसलिए हम जब किसी पत्री का अध्ययन करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये कितनी है। बाइबल में सबसे छोटी 2 पत्रियां हैं, एक यहूदा और फिलेमोन, और दोनों बराबर की हैं। दोनों में एक एक अध्याय, दोनों में 25-25 आयतें। तो इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। तो आज जब हम फिलेमोन की पत्री से मनन करने जा रहे हैं तो उसको हम पूरा ना पढ़ते हुए क्रमबद्ध थोड़ा थोड़ा आयतों को लेके पढ़ेंगे और उसके बारे में मनन करेंगे। उसका पहली 3 आयतों को हम उसमें से पढ़ लें। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस
और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पर इन 3 आयतों में हम लोग इस बात को देखते हैं किसने किसको लिखा है। शुरुआत में हम देखते हैं पौलुस और तीमुथियुस की ओर से ये पत्र जो है वो फिलेमोन को लिखा जा रहा है, और ना केवल फिलेमोन को, लेकिन फिलेमोन के साथ उसके परिवार वालों का नाम, और फिलेमोन के साथ एक और सेवकाई में है उसका नाम, और लिखा है कि तुम फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम इस पत्र को लिखा जा रहा है। अब जब इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो पौलुस को हम जानते हैं, तीमुथियुस को हम जानते हैं, और जिस वक्त ये पत्र लिखा जा रहा है उस वक्त पौलुस और तीमुथियुस जो है दोनों जेल खाने में बंद हैं सुसमाचार प्रचार के कारण। प्रभु यीशु मसीह का ये लोग प्रचार कर रहे हैं और इस वजह से ये लोग जो थे जेल खाने के अंदर बंद हैं। तो ये पत्री पौलुस और तीमुथियुस की ओर से लिखी जा रही है और जेल खाने से लिखी जा रही है। दूसरी बात जब हम देखते हैं कि किसको लिखी जा रही है, तो फिलेमोन मेन इसमें जो हेडिंग है या मेन व्यक्ति जो है वो फिलेमोन को लिखी जा रही है, और उसके साथ साथ उसके घर में एक छोटी सी कलीसिया चलती है उसको भी संबोधित किया जा रहा है, उसके नाम भी ये कलीसिया को पत्र लिखा जा रहा है, और विशेषकर जो है फिलेमोन को व्यक्तिगत तौर से ये पत्र लिखा जा रहा है। अब जिससे पहले हम आगे की ओर बढ़े, इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो ये पत्री जो है बहुत ही अच्छे से हमको समझ में आ जाएगी। इस फिलेमोन की पत्री में 2 मुख्य कैरेक्टर हैं जिसको लिखी जा रही है और जिसके विषय में लिखी जा रही है। जिसको लिखी जा रही है वो है फिलेमोन, और जिसके विषय में लिखी जा रही है वो है उनेमिसुस, उसके विषय में लिखी जा रही है। ये 2 कैरेक्टर जो हैं वो मुख्य कैरेक्टर हैं इस पत्री के। अब जैसा मैंने बताया कि हम बैकग्राउंड को अगर समझ ले तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलेमोन जो है वो एक विश्वासी व्यक्ति है और बहुत ही गहरा और परिपक्व एक मैच्योर विश्वासी है, और जहां तक इसको समझा जाता है ये कुलोसिस में से, कुलोसियों की कलीसिया में, कुलोसियों में पाए जाने वाली एक कलीसिया का एक माना हुआ सदस्य था, और इसकी पहचान पौलुस प्रेरित से बहुत अच्छे से है। पौलुस इसके बारे में जानता है, ये पौलुस के बारे में जानता है। तो ये जो फिलेमोन था इसके घर एक सेवक काम करता था, इसका एक दास काम करता था जिसका नाम जो था उनेमिसुस था। इस व्यक्ति को ये दास था फिलेमोन के घर में, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये दास जो है उस व्यक्ति के घर से भाग जाता है, उस व्यक्ति के घर से भाग जाता है। जब ये उस व्यक्ति के घर से, फिलेमोन के घर से भाग जाता है, तब क्या होता है, ये भाग के किसी तरह इसकी मुलाकात जो है वो पौलुस से होती है। अब पौलुस जेल खाने में है और हमें नहीं मालूम कि ये व्यक्ति जेल में पौलुस के पास कैसे पहुंचता है, या ये एक कैदी बन के पहुंचता है, या किसी ने इसको उठा के जेल में सेवक के रूप में रख लिया था। पर ये जो था उस स्थान पे, उस जेल खाने में जो था वो कैदी बन के या किस रीति से था, पर ये पौलुस के साथ था। अब जब पौलुस के साथ ये व्यक्ति था तब पौलुस ने इससे सुसमाचार बांटा, पौलुस ने इससे बातचीत करी, और उसके बाद जो है पौलुस ने बातचीत करने के बाद इस व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताया, और इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और ये इतना विश्वास में आगे बढ़ा कि पौलुस का एक खास व्यक्ति बन गया। पौलुस इससे बहुत खुश हो गया, अपने बेटे के समान इसको समझने लगा। अब समय आता है कि पौलुस जो है इस दास को वापस फिलेमोन के पास भेज रहा है। अब इस दास को डर है कि मैं वहां से भाग चुका हूं, उद्धार पा लिया, सब हो गया, वो वापस जो है मैं उसके पास जा रहा हूं। तो पौलुस क्या है, उसको एक चिट्ठी लिख के देता है फिलेमोन के नाम,
चिट्ठी लिख के देता है फिलेमोन के नाम कि तुम जाके ये चिट्ठी उसको लिख के ये चिट्ठी जो है उसको दिखाना। और यही वो चिट्ठी है जो आज मैं और आप इस पत्री के रूप में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में कोई भी अध्याय, कोई भी किताब यूं ही नहीं जोड़ दी गई है। वो पवित्र आत्मा की उस अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की उस सुझाव से ही परमेश्वर के वचन में जो है वो रखी गई है। और इस पत्र को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति था फिलेमोन, जिसको पौलुस पत्र लिख रहा है। और पौलुस पत्र के ये पहले अध्याय की 3 आयतों में पौलुस जो है वो इस बात को बताता है कि तुम जाके इसको ये पत्र देना। तो पहली 3 आयतों में हमने देखा कि किसने किसको लिखा, और मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया कि फिलेमोन कौन था, और एक अच्छा विश्वासी था, और ये इसका दास जो था किस रीति से गया और पौलुस के साथ जेल खाने में रहा। जब हम आगे की ओर आते हैं, उसके 4 से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, तो हम आगे के भाग को देखेंगे। 4थी आयत से लेके 7वीं आयत। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। यहाँ पर हम जब आते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले उस पत्र में पौलुस प्रेरित जो है वो फिलेमोन को उस धन्यवाद देता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना में समर्पण है, और उसके बाद फिलेमोन के जीवन और उसकी भलाइयों को वो स्मरण करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 4थी आयत में, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी प्रार्थनाओं में भी तुझे, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। यानी कि पौलुस और फिलेमोन का रिश्ता जो था वो बहुत घनिष्ठ था। और पौलुस क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि ये फिलेमोन जो है उसके घर में कलीसिया चलती थी, एक कलीसिया का वो सदस्य था, और वो प्रभु के प्रचार प्रसार में बहुत आगे होने वाला और एक बहुत ही अच्छा विश्वासी था। और पौलुस जो है उसको अच्छे से जानता है, वो भी पौलुस को अच्छे से जानता है, और इसलिए वो शुरू करता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थना में तुझे स्मरण करता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का उन परमेश्वर के लोगों के साथ रिलेशनशिप जो प्रभु में है। पौलुस बहुत दूर है, पौलुस जेल में है, लेकिन पौलुस को याद है और पौलुस जानता है कि मेरे को किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। सबसे पहली चीज मेरे और आपको जो मिलती है वो ये है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे ऊपर रखें। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहली 3 आयतों में किसने किसको लिखा, ये बात स्मरण हो गई, पता पड़ गई। उसके बाद 4थी आयत में सबसे पहली बात जो आती है वो प्रार्थना है। सबसे पहले पौलुस पूछता नहीं है तुम्हारे क्या हालचाल हैं, मेरे क्या हालचाल हैं, तुम कैसे हो, मैं कैसा हूं। सबसे पहले पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में एक विश्वासी कलीसिया में जब हम भागीदारी रखते हैं तो प्रार्थना का जीवन जो है वो स्पष्ट होना, और प्रार्थना का जीवन जो है सबसे ऊपर होना, और प्रार्थना में किस किस को स्मरण रखना, ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, प्रभु की कलीसियाओं के लिए, हर विश्वासी जन के लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना में मैं और आप उनको जब उठाए रहते हैं, उसी रीति से हमको कोई प्रार्थना में उठाए रहता है। और ये मसीह की कलीसिया का एक महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि हम सब जो हैं मसीह की उस कलीसिया के, उस देह के अंग हैं, और हर एक अंग जो है वो एक दूसरे की चिंता करता है। हाथ में चोट लगती तो दूसरा हाथ अपने आप मलने लगता है, सिर दुखता है तो हमारे हाथ अपने आप सिर को मलने लगते हैं। इसी प्रकार ये पौलुस जेल खाने में है, लेकिन जहां जहां सेवकाई हो रही है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। खुद
पौलुस जो है जेल से निकल के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रभु इस जेल में से निकाल तो मैं और हजारों लोगों को तेरा सुसमाचार सुना दूंगा। लेकिन पौलुस अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरे विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 5वीं आयत में, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। यानी कि इस जेल में इसको फिलेमोन क्या काम कर रहा है, किस प्रकार कलीसिया में आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, किस प्रकार प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, वो सारी खबर जो है पत्रों के द्वारा या किसी और के द्वारा पौलुस को मिल रही है। और वहां पर पौलुस उसके हाल को जान रहा है और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रार्थना को करना नहीं छोड़ता। 6वीं आयत में हम आते तो लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। अब वो बताता है कि मैं कैसी और किस प्रकार की प्रार्थना तुम्हारे लिए करता हूं। तुम जो हो किस प्रकार मसीह में स्थिर हो और कैसे तुम्हारी सेवकाई, कैसे तुम्हारे कार्य जो हैं वो प्रभु में प्रभावशाली हो जाए। मेरे और आपको, कलीसिया को, हर व्यक्तिगत विश्वासी को ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभु में प्रभावशाली हो जाए। कई बार जो है हम कोशिश पे रहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु में प्रभावशाली हो जाए। बेशक हमको ये प्रार्थना भी करना है, लेकिन हमको उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु इस व्यक्ति को विश्वास में और बढ़ा दीजिए, इस व्यक्ति को जो है अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, इस व्यक्ति को आप वचन का प्रकाशन दीजिए। इस रीति से पौलुस जो है इतना दूर है फिलेमोन से और इस प्रकार की प्रार्थनाओं को वो कर रहा है। 7वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हुए हैं। अब वो उसकी पहनुवाई की बात कर रहा है। यानी कि पौलुस जानता है कि ये फिलेमोन जो है ये एक केवल वचन सिखाने, वचन पे चलने वाला, कलीसिया चलाने वाला, कलीसिया में जाने वाला ही व्यक्ति नहीं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के दास और प्रभु के सेवकों के मन को हरा भरा कर देता है। वो जिस प्रकार उनके लिए रास्ता खोलता है, वो कोशिश में है कि वो आए प्रचार करें, वो कोशिश में है कि उनके लिए पहनवाई की जाए। फिलेमोन जो है दोनों हाथ खोल के तैयार रहता था कि प्रभु की सेवकाई के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं वो दे सकूं। जो प्रभु के सेवक आते थे उनको कैसे ठहराना, कैसे खिलाना पिलाना और उनको फाइनेंशियली किस प्रकार मदद करना कि प्रभु का काम बढ़ सके, उस प्रकार की सेवकाई की तारीफ जो है वो पौलुस प्रेरित फिलेमोन की करता है। अब देखिए पत्र किस चीज के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन पत्र की शुरुआत और शुरुआत के बाद किन बातों को उसके अंदर सम्मिलित किया जा रहा है। ये है एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप, जो मैं शुरू में बताया कि ये पत्री जो है एक पर्सनल रिलेशनशिप को बताती है। पौलुस का रिलेशन जो है फिलेमोन से सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाय हेलो तुम कैसे हो, सब अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, मैं इसको भेज रहा हूं, जरा ऐसा ऐसा ध्यान रखना, ऐसा फलाना, कुछ नहीं। पौलुस सबसे पहले जो है अपने संबंध में, अपने और फिलेमोन के बीच में जो संबंध है उसमें आत्मिक बातों को जगह देता है। हमारे जीवन में भी सबसे पहले जो है हर संबंध में, एक विश्वासी के जीवन में उसका हर किसी से जैसा भी संबंध है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे कलीसिया का हो, चाहे दूसरी जगह का हो, सबसे पहले हमारे संबंधों में आत्मिकता पहले होना चाहिए, परमेश्वर पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरी चीजें। ये बात स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं विश्वासियों के लिए, एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ, एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ, ये वाली बातें नहीं, लेकिन एक विश्वासी का विश्वासी के साथ जिस भी प्रकार का संबंध हो, उन संबंध में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, उसकी सेवकाई, उसके काम और एक दूसरे के लिए प्रार्थना,
ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको पौलुस प्रेरित जो है फिलेमोन को पत्र लिखता है, उसके पत्र में ये बात झलकती है और हम इसको देखने पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे की ओर जब हम आते हैं तो हम एक एक आयत करके पढ़ेंगे। पहले हम 8वीं आयत को पढ़ें। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। हाँ, अब ये सारी बातें बीत गईं, तो पौलुस अब मुद्दे की बात पे आया है, खास बात पे आया है, और वो बोल रहा है कि इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है। पौलुस को साहस मसीह में क्यों है? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह की अगुवाई में, यीशु मसीह के काम में, और यीशु मसीह ने जो चीज उसके लिए ठहराई है उस पर चल रहा है। एक विश्वासी के जीवन में साहसी आत्मिक विश्वासी होना बहुत आवश्यक है। एक विश्वासी, सही साहसी विश्वासी तभी बनता है जब वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। अगर परमेश्वर की अगुवाई में एक विश्वासी ना हो और वो ये सोच के चले कि मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को तो वचन मालूम है, प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, और तब उसका जो बिहेवियर होता है वो घमंड हो जाता है। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों से घृणा करता है, तुच्छ जानता है। लेकिन यहां पर हम पौलुस के उस साहस के बारे में जब सुनते हैं कि पौलुस बोलता है यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है, क्योंकि उसके पीछे पौलुस के जीवन में एक बैकग्राउंड है, उस साहस का रीजन है, और उस साहस है, तब वो बोलता है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। साहस है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी सुना दे। साहस है प्रभु में, तो जो बात प्रभु की ओर से ठीक है उसको वो रखता है, उसमें वो अपना मिला के कुछ नहीं रखता। मेरे और आपके जीवन में जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन बांटते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की ओर से जो बात ठीक है उसको सबसे पहले लेके आना। अगर ठीक बात हम नहीं लाएंगे तो हम गलती पर हैं। कई बार कई जगह पे, कई कलीसिया में ठीक बात नहीं बोली जाती है। जानते हैं क्यों नहीं बोली जाती? क्योंकि ठीक बात बोलने से लोगों को चुप जाएगी, लोग कलीसिया छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन पौलुस जो है उस मसीह के साहस में बोलता है जो ठीक है वो मुझे बोलना बहुत जरूरी है। ठीक बात को परमेश्वर के लोगों के सम्मुख रखना बहुत आवश्यक है। और आगे लिखा है उसकी आज्ञा तुझे दूं। जो बात प्रभु की ओर से ठीक है उसकी आज्ञा मैं तुझे देना चाहता हूं या तुझे दूं। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। अब सबसे 8वीं आयत में हमने उसका मसीह में साहस देखा। 9वीं आयत में हम आते हैं तो मसीह में उसकी नम्रता और दीनता देखते हैं। ये पौलुस और फिलेमोन जो है, इनकी उम्र में काफी फर्क है। फिलेमोन जो है पौलुस से काफी छोटा है, और पौलुस जो है फिलेमोन से उम्र में काफी बड़ा है, और एक्सपीरियंस्ड बहुत है पौलुस को। और यहां तक कि वो जेल में जब है तो बता रहा है कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं बुढ़ापे की अवस्था में हूं। उसको मसीह यीशु में साहस है, उसको मसीह यीशु में जो ठीक है उसकी वो आज्ञा फिलेमोन को देना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ वो बोलता है कि तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। एक बात जो है पौलुस को फिलेमोन के सामने रखना है, लेकिन उस बात को वो ऑर्डर के रूप में, आज्ञा के रूप में नहीं दे रहा। जो बात ठीक है उसको वो बता रहा है, उसको वो बताने जा रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा रहा है, लेकिन उसको आज्ञा नहीं दे रहा है। जो 8वीं आयत की आखिरी लाइन में देखा हमने, उसकी आज्ञा तुझे दूं, वो आज्ञा ना देते हुए पौलुस बोलता है मैं प्रेम से विनती करूं। वहां पर हम पौलुस प्रेरित के मसीही प्रेम को
उसकी नम्रता और दीनता को देखते हैं। पौलुस इस बात को बोल सकता था, लिख सकता था कि मैं बहुत सीनियर हूं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है। लेकिन वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह में तो मुझे साहस है और उसकी आज्ञा में तुम्हें दूंगा भी, लेकिन मैं जो हूं मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझ बूढ़े पौलुस को ये अच्छा लग रहा है कि मैं प्रेम से तुम्हारे सामने एक विनती को रखूं। कितनी हम्बलनेस उस बड़े सेवक की हम यहाँ पर देखते हैं। जेल के अंदर है, दुख की अवस्था में है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड नहीं, कैद में है लेकिन दुखी मन से या खिसियाने वाले मन से नहीं है। वो उसका फ्रस्ट्रेशन जो है, उसके आप जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं सब जेल से लिखी हैं और कहीं पर भी आप उसके फ्रस्ट्रेशन को नहीं देखोगे। कितनी अद्भुत बात है। पौलुस के पास कितने ऐसे प्रश्न हो सकते थे, कितने ऐसे प्रश्न पौलुस जो था वो यीशु मसीह के सामने दाग सकता था। प्रभु मैं तो आपकी सेवकाई कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पत्रियां मैं लिख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया को खड़ा कर रहा हूं, कलीसिया को मैं मजबूत कर रहा हूं, जिन कलीसिया में गड़बड़ी है उनको हटा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, फिर हर दिन मेरे को पीटा जाता और मैं जेल में क्यों हूं? इससे अच्छा तो मैं ये काम बंद कर दूं, चुपचाप एक कलीसिया ज्वाइन कर लूं, वहां पे चुपचाप जो होगा सिखाया जाऊंगा, मैं ये प्रचार विचार का काम नहीं करूं। बहुत सारी चीजें पौलुस के पास थी, लेकिन सारी बातें जब पौलुस के विपरीत में थी, पौलुस ऐसी अवस्था में था जेल खाने में जहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। और पुराने समय में यदि आप रोमी इतिहास देखेंगे तो वहां के जेल खाने जो थे इतनी बद से बदतर हालत में हुआ करते थे कि यदि मैं और आपको वहां डाल दिया जाए तो हम 2-3 दिन के अंदर वहां मर जाएं। एक अंधेरा कमरा जहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं आ सकती, तलघर में वो बनाते थे ऐसे जेल खाने, और एक रूम जिसमें आपको सब कुछ करना है, वही आपका वॉशरूम, वही आपका किचन, वही आपका डाइनिंग, और एकदम अंधेरा कमरा, उसमें कोई रोशनी नहीं, और उसमें सबसे ऊपर एक रोशनदान जिसमें ऐसी लोहे की सलाखें लगी हैं। रात में वहां पर एक दिया रख दिया जाता था, उससे जहां जितनी रोशनी पहुंच जाए, बाकी सब जगह अंधेरा। ऐसे बदबू की जगह, ऐसे सीलन की जगह कई कई दिन हाथ पैरों में बेड़ियां बांध के और पैरों में एक बड़े लकड़ी का पट्टा रहता था, जो एक एक ऐसा बड़ा पट्टा है जिसमें 2 छेद हैं, जो एड़ी के ऊपर से बंधा हुआ है, कहीं चल नहीं सकते, कहीं ऐसा भी नहीं कि खुले में इधर से लग रहा है तो इधर से थोड़ा उस कोने में बैठ जाए। ऐसी अवस्था में, ऐसे जब दिन के रोशनी में थोड़ी सी रोशनी आ रही है तो ऐसा प्रकाश पाके उस रोशनी में पौलुस जो है इन पत्रों को लिखवा रहा है। ऐसी गंध भरी जगह, ऐसी सीलन भरी जगह, ऐसी घुटन भरी जगह में पौलुस प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। पौलुस प्रार्थना कर रहा है उन कलीसिया के लोगों के लिए, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। प्रियो, मैं और आप इस बात को सोच के देखें, मैं और आप जहां रहते हैं, कितना सुंदर और अच्छा स्थान परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारे पर्सनल रूम है जहां पर हम दरवाजा बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बहुतायत का प्रकाश है, रोशनी है, पंखा, कूलर, एसी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है और ना ही हमारे पास प्रार्थना करने का मन है। लेकिन उस दशा में जो पौलुस जो था, उसके मन में अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए कंसर्न देखिए कि किस प्रकार वो लगा हुआ है बोलने के लिए। और इस रीति से वो विनती करता है। जब हम 10वीं आयत में आते हैं तो उसका जिक्र करता है, मैं अपने बच्चे उन्हें सिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। अब वो 10 पद, मतलब 9 पद बीत गए हैं, 10वें पद में वो उस व्यक्ति के बारे में लिखता है और इस प्रकार लिखता है कि मैं अपने बच्चे के लिए मैं विनती करता हूं जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। कैद में जन्मा मतलब ये व्यक्ति जिस प्रकार पौलुस के पास पहुंचा, जिस प्रकार पौलुस से इसकी बातचीत हुई, हम नहीं जानते
कैदी के रूप में, किस रूप में ये वहां पर था, लेकिन एक लंबे समय तक ये पौलुस के पास जेल खाने में रहा और वहां पर पौलुस की बातचीत इससे हुई होगी। पौलुस ने इसको सुसमाचार सुनाया होगा और इसने नए जन्म और उद्धार के अनुभव में ये व्यक्ति आ गया। इसलिए पौलुस उसको बोलता है कि जेल के अंदर मैंने इसको जन्म दिया है और इसलिए मैं इस जन्म दिए हुए बच्चे के लिए तुझसे विनती करता हूं, इसको तेरे सामने लेके आता हूं। अभी हम देख रहे थे पौलुस की दशा जेल के अंदर। न केवल वो प्रार्थना कर रहा है, न केवल वो दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन जो उससे संपर्क में आ रहे हैं जेल के अंदर, उनको वो सुसमाचार सुनाने से पीछे नहीं हट रहा है। पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया और उसका रिजल्ट देखते हैं कि वो जो था प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता। इसलिए पौलुस लिखता है 10वीं आयत में कि मैं अपने पुत्र के विषय में बोल रहा हूं जिसने इस जेल खाने में मुझसे जन्म लिया है। और 12वीं आयत में जब हम आते हैं, 11वीं आयत में हम आते तो लिखा वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। पहले उसके बहुत काम का था, फिलेमोन का सेवक था, सारे काम करता था ये व्यक्ति जो भाग के आया, लेकिन पौलुस अब उसको शारीरिक तौर से नहीं गिन रहा है। वो कह रहा है कि पहले इसने जितना भी तेरे लिए काम किया होगा वो शारीरिक और भौतिक होगा, लेकिन अब ये जो है तेरे लिए, और ना केवल तेरे लिए लेकिन मेरे लिए भी बहुत यूजफुल बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। प्रियो, जो प्रभु में आ जाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में और कलीसिया के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाते। पहले ये एक दास है, एक सेवक है, एक गुलाम है, लेकिन प्रेरित पौलुस के साथ संगति रहने के साथ साथ जब पौलुस इसका फेवर कर रहा है तो हमें समझ में आता है कि इसके अंदर आत्मिक उन्नति किस प्रकार हुई है। और उस आत्मिक उन्नति को देख के पौलुस इसको फिलेमोन को लिखता है कि अब ये जो पहले तो तेरे कुछ काम का नहीं था, पर अब ये तेरे और मेरे बड़े काम का है। यूजफुल इन क्राइस्ट। एक विश्वासी जब उद्धार पाके आता है तो उस विश्वासी की गवाही जो है वो दूसरे विश्वासियों को ऐसे देना आवश्यक है। यानी कि जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं, हमारा जीवन ऐसा हो कि दूसरे विश्वासी इस बात को देख के कह सकें कि मेरे जीवन में ये आत्मिक उन्नति का कारण बना है। इस विश्वासी के इस चरित्र को देख के, इस विश्वासी की इन बातों को देख के, इस विश्वासी के इस प्रार्थना के जीवन को देख के, इस विश्वासी के इस बाइबल पढ़ने के तरीके को देख के, इस विश्वासी का अपने जीवन में आत्मिक डिसीजन लेने का तरीका जो है वो मेरे लिए लाभ का कारण बन गया है। इसके लिए मुझको और आपको जो है ऐसे गुलाम के समान बनना है कि हमारी गवाही जो है उसकी गवाही प्रभु का एक बड़ा दास दे रहा है, जो कि कई अपनी पत्रियों में कलीसिया को डांटता है, बताता है कि तुम में ये गड़बड़ियां है, तुम में ऐसे गलत काम है, तुमको ऐसा नहीं वैसा करना है। वो व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा है और बता रहा है कि अब जो है ये तेरे और मेरे दोनों के लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही खास हो गया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम कोशिश करें कि हमारी गवाही ऐसी हमारी कलीसिया में खड़ी हो, हमारी गवाही जो है हमारे घर में खड़ी हो, हमारी गवाही जो है हमारे आस पड़ोस में खड़ी हो, कि लोग इस बात को बोल सकें ये व्यक्ति जो है कुछ अलग है। कलीसिया में हम बोल सकें कि ये व्यक्ति से जब मैं मिलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति से जब मैं बात करता हूं तो मेरा बोझ जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसा उदाहरण मेरे लिए दूसरे विश्वासी, मेरे और आपके लिए दूसरे विश्वासी बोल सकें, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। 12वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। अब उसके जिक्र को कर रहा है कि उसी को, उसी गुलाम को जो तेरा सेवक था, उसी को जिसको मैंने जेल में नया जन्म दिया, जो अब तेरे और मेरे बहुत काम का हो गया है, अब उस प्रेशियस स्टोन को, वो
बहुमूल्य पत्थर को मैं तेरे पास लौटा रहा हूं। तूने जो कुछ दिया था उसको मैंने बहुमूल्य बना के वापस तुझको मैं लौटाने जा रहा हूं। और वहां पर हम पौलुस के प्रेम और लगाव को देखते हैं उस गुलाम के साथ, उस सेवक के साथ। इतने समय में पौलुस का इतना लगाव हो चुका है कि वो जो है उसको अपना पुत्र बोल रहा है, वो जो है उसको अपने हृदय का टुकड़ा बोल रहा है। कितना अधिक नाम इस सेवक ने वहां जाके कमा लिया, जो हम नहीं जानते किस रीति से जेल पहुंचा, लेकिन उसने प्रभु में इतना बड़ा कि पौलुस प्रेरित जो है, पौलुस के लिए वो उसके दिल का टुकड़ा बन गया, पौलुस के लिए उसका बच्चा बन गया। और पौलुस अपने इस चीज को सौंपता है। मैं और आप अपने जीवन में, कलीसियाई जीवन में, मैं और आप अपने जीवन में, कलीसियाई जीवन में किसके हृदय का टुकड़ा अब तक बन चुके हैं। हम इसको सोच के देखें कि हम कितना किसके करीब आ चुके हैं, जो हम इतना हमारे मसीह जीवन से कोई इतना इन्फ्लुएंस्ड हुआ है कि वो देख सके, बोल सके कि ये मेरा सबसे प्रिय मित्र है, ये मेरा सबसे प्रिय भाई है, ये मेरा सबसे प्रिय बहन है, क्योंकि मुझे इससे शांति मिलती। मेरे को पसंद है कि कुछ भी होए तो सबसे पहले मैं इससे शेयर करूं। मुझको पसंद है कि कुछ भी बात होती तो सबसे पहले मैं इसको कॉल करके खबर करूं, इस बहन को बुलाऊं, उस भाई को बुलाऊं, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। पौलुस ने सिर्फ सुसमाचार सुनाया था, लेकिन उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता, प्रभु के प्रेम के प्रति उसका जो बढ़ावा था, उसने पौलुस का दिल का टुकड़ा बना दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि मसीह मंडली जो है मुझको और आपको अपने हृदय का टुकड़ा बना सके। 14वीं आयत में जब हम आते हैं तो 14वीं आयत में लिखा, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। 13वीं आयत में वो बोलता है कि मैं उसको तेरे पास भेज रहा हूं, लौटा रहा हूं। और 14वीं आयत में वो फिर से इस बात को बोलता है, मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा। यहाँ पे फिर से हम उसी बात को देख रहे हैं जो हमने 9वीं आयत में देखी थी, कि वो फिर से उस व्यक्ति के सामने नम्र और दीन होके आ रहा है। उसकी अच्छाइयां उसने बता दी उसके सेवक के लिए, उसका बैकग्राउंड बता दिया कि यहाँ आने के बाद क्या क्या उसके सेवक के साथ हुआ, वो कैसा हो गया है, कितना यूजफुल हो गया है अब, और मैं उसको तेरे पास, अपने हृदय के टुकड़े को तेरे पास भेज रहा हूं। लेकिन 14वीं आयत में वो फिर से इस बात को बोलता है कि पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा। पौलुस को मसीह यीशु में साहस था, पौलुस एक आज्ञा के रूप में उसको दे सकता था, लेकिन वो विनती करता है, लेकिन वो कोई भी चीज जो है उसके ऊपर थोपता नहीं, जबरदस्ती नहीं डालता। और ये गुण विश्वासियों के अंदर बहुत होना जरूरी है। हम कभी भी, हम जो सोचते हैं, चाहे वो आत्मिक बातों में क्यों ना हो, हम कभी भी उसको दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते। हमको जैसा प्रार्थना करने की इच्छा है, हम ये नहीं कह सकते दूसरे से कि तुम भी ऐसी प्रार्थना करो। हमको जैसे बाइबल पढ़ने की इच्छा है, हमको जिस समय बाइबल पढ़ने की इच्छा है, प्रार्थना करने की इच्छा है, हम कभी भी दूसरे पे नहीं थोप सकते कि तुमको ऐसा करना चाहिए। पौलुस इतना बड़ा सेवक जो है, वो इन सारी बातों को रखते हुए बोलता है कि पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा। ये सारी चीजें, भला ही मैं तेरे से बड़ा हूं, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रूप से भी, लेकिन मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तेरे सामने उस विनती को रख रहा हूं, और तेरी इच्छा के बिना मैंने कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। परमेश्वर का ये कार्य रहा है शुरू से, कि परमेश्वर ने जब से मनुष्य की सृष्टि करी, परमेश्वर ने उसके ऊपर कभी भी दबाव को नहीं डाला। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के ऊपर दबाव नहीं डाला। इसीलिए तो हवा ने जाके फल खा लिया। परमेश्वर चाहता तो उसको, आदम और हवा को ऐसा बनाता कि वो फल खा ही नहीं सकते थे। परमेश्वर चाहता तो जहां पर वो हो रहा था तुरंत आके परमेश्वर को रोक देता,
लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अपनी इच्छा को दिया। वो सोचें, वो समझें, वो फैसला करके सही चीज को पकड़ें। मेरे और आपके जीवन में भी हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना और प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के विचारों को जानने लगे, हम परमेश्वर की अगुवाई को जानने लगे, हम सीख सकें, हम समझ सकें और उसके अनुरूप हम चल सकें। और इसलिए वही बात जो है पौलुस यहाँ पर बोलता है और 15वीं आयत में हम आते हैं, लिखता है, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट हो। अब पौलुस उसको बता रहा है, क्या पता ये जो घटना तेरे घर में घटी कि तेरा सेवक जो था वो तुझको छोड़ के भागा और भागने के बाद उसका कुछ समय मेरे साथ रहना हुआ और अब मैं वापस इसको भेज रहा हूं, क्या जाने ये इसलिए हुआ कि वो जो अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रह सके। पहले वो शारीरिक रूप से निकट रहता था, अब शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से तेरे निकट रहेगा। सर्कमस्टेंसेस इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीजें, ऐसी बातें आती हैं प्रभु के लोगों के जीवन में जो भलाई को उत्पन्न करती हैं। कई बार हमारे जीवन में उस वक्त सोचे, फिलोमोन ने सोचा होगा, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु की सेवा करता हूं, कलीसिया जाता हूं, पूरा एक घर में कलीसिया चलती, कितना अच्छा माहौल है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे ही सेवक जो है ऐसे मेरे साथ दगा करके भाग गया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप परमेश्वर उसको, उस सेवक को लेके, उसका जो शारीरिक सेवक है उसको लेके अपना दास उसको देना चाह रहा था, ताकि वो उसकी कलीसिया में, उसकी सेवकाई में बहुत ही बहुमूल्य हो जाए। तभी तो पौलुस लिखता है कि पहले तो वो तेरे कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के लिए बहुत काम का है, बहुत यूजफुल बन चुका है। इसलिए पौलुस लिखता है, क्या जाने ये इसीलिए हुआ कि ये कुछ समय के लिए इसलिए दूर हो ताकि हमेशा के लिए ये करीब आ जाए। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को अलाउ करता है ताकि मुझको और आपको वो अपग्रेड कर दे, मुझको और आपको वो और ऊंचा उठा दे, मेरे और आपकी सेवकाई को और ऊंचा उठा दे। और हम नहीं जानते, आगे हम नहीं पाते हैं, लेकिन किस प्रकार फिलेमोन की सेवकाई इसके आने से बड़ी होगी और क्या क्या काम हुए होंगे। उसके बाद हम 16वीं आयत को देखेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यहाँ पर वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब जब ये आएगा तो ये अब तेरे सामने तेरा दास बन के ना रहे। अब तेरा स्टेटस जो है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। अब तक तूने उसको नौकर की नजर से देखा है, अब तक तूने उससे नौकर के काम करवाए हैं, लेकिन अब जो है ये इसको शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से देखना है। और दर्जा कौन सा देना है? भाई का दर्जा। विश्वासी मंडली में, विश्वासी कलीसिया में सबको प्रभु ने भाई बहन का दर्जा दिया है, और इसलिए दिया है कि ये दर्जा जो है सबसे मजबूती का कारण है कलीसियाई जीवन में। इसलिए वो सिखा के भेज रहा है, उस पत्र में लिख रहा है कि अब जो है जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो जाए। और कैसा हो जाए? भाई बन के हो जाए। अब उसको दास मत समझ, अब प्रभु का एक व्यक्ति समझ और अपना भाई समझ। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कलीसिया के लोग जो हैं उनके प्रति हमारा रिश्ता और प्रेम जो है वो ऐसा मजबूत भाई बहन के रिश्ते के साथ, सगे भाई बहन के रिश्तों के जैसा होना चाहिए कि एक मन मिलनसार, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए सारी चीजों के लिए। और वो फिलेमोन को पत्र लिखता है कि तेरे को अब जो है वो इस प्रकार से अपनाना है। और आगे हम एक बात को और देखेंगे जब हम 18वीं आयत में आते हैं
तो लिखा है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम लिख ले। 19वीं आयत, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। न केवल पौलुस सारी बातों को इस सेवक के लिए लिखता है, लेकिन बोलता है कि यदि इसने कुछ गड़बड़ी करके भागा होगा तब उद्धार में नहीं था। ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी करी हो सकता है घर से भागते वक्त कुछ पैसा कौड़ी कुछ ऐसी चीज चुरा ली हो। यदि तेरा कुछ लॉस हुआ है तो पौलुस बोलता है उसको किस में डाल दे, मेरे खाते में डाल। मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं कि जब मैं आऊंगा तब मैं तेरे उस लॉस को जो हूं हमेशा के लिए भर दूंगा। आखिरी चीज जो हमने देखा है कि प्रभु के जन को एक दूसरे के लिए उस लॉस को उठाना, प्रभु के जन को एक दूसरे के लिए प्रभु के नाम पे उस लॉस को उठाना। हमारे जीवन में हो सकता है कि कई बार हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलें जहां पर हम अपने ही लॉस भरते चले जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को हमारे सामने लाए तो क्योंकि वो प्रभु का है, उसको प्रभु का भाई और प्रभु का बहन जान के, सिर्फ उद्धार पाए हुए विश्वासी उनको प्रभु का भाई और प्रभु की बहन जान के उनके लिए यदि मुझको और आपको कुछ लॉस भी उठाना हो तो उसके लिए भी हम पीछे ना हटें। पौलुस जो है बुरी दशा में है, वो अभी किसी का लॉस नहीं भर सकता, पर पौलुस जो है जब सेवकाई के लिए निकलता तो कई कलीसिया जो है चंदा करके उसके लिए कुछ दान को भिजवाया करते थे, जिससे वो उसकी सुधि रहे, उसका खान पान दूसरी चीजें चल सके, उससे वो यात्रा करके दूसरी जगह सुसमाचार प्रचार करने जा सके। बहुत ही लिमिटेड चीज थी पौलुस के पास, लेकिन पौलुस बोलता है क्योंकि मैं तुझको इस भाई के लिए लिख रहा हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, यदि इसने कुछ करा है तो वो भी मेरे खाते में डाल दे, मैं जब आऊंगा तो मैं तुझको भर दूंगा। कितना अधिक ये प्रेम हम पौलुस के मन में देखते हैं। सबसे आखिरी में जब बात आती है तो ये है, पौलुस एक प्रभु का सेवक था। उसने बहुत सारी कलीसिया को बनाया, बहुत सुसमाचार प्रचार करा, बहुत कुछ करा, लेकिन उसने जितना भी प्रचार किया, जितने भी पत्र लिखे, पौलुस का जीवन जो था वो सच्ची पत्री बन के सामने आया, सच्ची गवाही की पत्री बन के सामने आया। पौलुस ने जितना प्रचार किया, जितना कलीसिया को सिखाया, पौलुस के जीवन में हर वो बात हम उसके अंदर अंदरूनी जीवन में देखते हैं। पौलुस ऐसा प्रचारक नहीं था जो सारे काम को करता था, प्रचार करता था और खुद उसको फॉलो नहीं करता था। उसके इस फिलेमोन को लिखे हुए पत्र से हम जान सकते हैं कि पौलुस का पुराने कलीसिया के भाई के लिए क्या कंसर्न है। उस कलीसिया के भाई से उसकी मुलाकात फिलेमोन से बहुत समय से नहीं हुई है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, तुम्हारे प्रेम को मुझे स्मरण आता है, तुम्हारे घर की कलीसिया मुझे स्मरण आती है। पौलुस उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके सेवक को बदल के उसके लिए यूजफुल बना के भेज देता है, और उसके साथ साथ पौलुस बोलता है कि अब ये तुम्हारे बहुत काम का है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास रहे, लेकिन अच्छा है कि मैं इसको तुम्हारे पास भेजूं। पौलुस रिस्पेक्टफुली उससे विनती करता है। पौलुस बोल सकता था, मैं परमेश्वर ने, मैंने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी कलीसिया को मैंने सिखाया, मैं तुमको बता रहा हूं कि इस व्यक्ति को अपनाओ और इसके साथ ऐसा ऐसा करना। पौलुस बोलता है मुझे साहस है पर मैं विनती करूंगा। ये क्या है? ये पौलुस के जीवन से निकलने वाला उसकी गवाही है। उस अंधेरे कमरे में, उस घुटन वाली जगह पर, जेल खाने में भी पौलुस जो है अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकाल रहा, उसको डांट नहीं रहा, अरे तुमने ऐसा किया होगा इसलिए तुम्हारा सेवक आ गया, अब मैं तुमको बता रहा हूं तुम ऐसा ऐसा करो, नहीं तो प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, इसको रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पौलुस के अंदर नम्रता है, पौलुस के अंदर दीनता है, पौलुस के अंदर प्रेम है, पौलुस के अंदर ऐसी परिस्थिति में जो है सुसमाचार प्रचार करने का साहस है, पौलुस के अंदर ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करने का साहस है, और पौलुस के अंदर उसके किए हुए हर बात को, हर नुकसान को भरने की ताकत भी है। प्रियो,
फिलेमोन की ये पत्री जो है मेरे और आपके लिए एक जीवित उदाहरण है पौलुस के जीवन से, कि किस प्रकार पौलुस अपने जीवन में काम किया, उसने जो गवाही खड़ी करी, उसने जो पत्र अलग अलग कलीसियाओं को लिखे, वैसा ठीक उसका जीवन था। इसी प्रकार आगे आने वाले समय में मैं और आप अपना जब जीवन जीते हैं, हम कोशिश करें इन 4-5 बातों को जिनको हमने फिलेमोन की पत्री में सीखा है, हम उनको लागू कर सके, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, उनकी हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर सके, हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के आगे बढ़ाते रहे, हम एक दूसरे को इनकरेज करते रहे। जिस प्रकार पौलुस बोलता है, मैं तुम्हारे उस प्रेम को, उस मेहमान नवाजी को जानता हूं जिससे तुमने लोगों के जी को हरा भरा कर दिया था। उसके बाद प्रभु के लोगों से हम ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट करना जाने, चाहे वो भले ही हमारे करीबी हों, हम उनसे कैसे भी बात करते हो, लेकिन अब वो प्रभु में हैं, इसलिए हमको रिस्पेक्टफुली आदर देके उनके साथ सामने अगर कोई बात रखना है तो विनती के साथ हम रखें। हम अपना डिसीजन ना थोपें, जैसा पौलुस बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुझसे बिना पूछे ये काम करके तुझ पे जबरदस्ती थोप दूं, तुझको ये जबरन ना करना पड़े, लेकिन तू आनंद के साथ कर। हम दूसरों का लॉस भरने को तैयार हैं। आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि पौलुस के समान हम, जिस प्रकार पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता है, उस प्रकार हम अपने जीवन में पौलुस की गवाही और फिलेमोन और पौलुस के बीच की बातचीत को हम अपने आत्मिक जीवन में मेंटेन करके प्रभु के लिए और अधिक यूजफुल बन जाएं, उसके कार्य करने में आगे बढ़ जाएं और दूसरों की तरक्की का कारण बन पाए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।